बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे पेरिनियम और देन हम इसमें डिस्कस कर लेंगे पेरिनियल मेम्ब्रेन को, पेरिनियल बॉडी को, पेरिनियल स्पेसेस वगैरह को, जिसमें हम बात करेंगे सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस की या पाउच की, और देन डीप पेरिनियल स्पेस या फिर पाउच, और देन उनकी कंटेंट्स वगैरह की बात करेंगे। अच्छा जी, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से पेल्विक कैविटी का, पेल्विक इनलेट, पेल्विक आउटलेट का, और फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आ जाता है पेल्विक डायाफ्राम के मसल्स वगैरह, जो कि बेसिकली सेपरेट आउट कर रहे होते हैं हमारी जो पेल्विक कैविटी है उसको नीचे पेरिनियम वाले पोर्शन से। ठीक है, ये पेल्विक डायाफ्राम के मसल्स बताए गए हैं। ठीक है, तो जो बाउंड्रीज यानी कि जैसे ही हम लोग पेल्विक कैविटी से बाहर आएंगे, ठीक है, नीचे आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे, यानी कि जितना हम इन्फीरियर जाएंगे उतना हम सुपरफिशियल मूव करते जाएंगे इन केस ऑफ पेरिनियम। तो हम पेरिनियम वाले पोर्शन में पहुंच जाएंगे, और पेरिनियम की बाउंड्रीज ऑफ कोर्स सेम ही होंगी जो कि पेल्विक आउटलेट की बाउंड्रीज होंगी। ठीक है, वही होगा, प्यूबिक सिम्फिसिस होगा एंटीरियरली साइड पे, इशियोप्यूबिक रेमस होगा, फिर सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट आ जाएगा, और मोस्ट पोस्टीरियरली सैक्रम और कॉक्सिक्स वगैरह आ जाएंगे। सो इसमें सच समझने की कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे जो है वो पेरिनियम का एक पोर्शन दिखाया गया है विद इन द मेल। तो यहाँ पे सरफेस एनाटॉमी हम थोड़ी सी देख लेते हैं इसकी। इसको हम लोगों ने फॉर और कन्वीनियंस अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है वो हम लोगों ने इस तरह से डिफाइन किया होता है कि जब हम थाइस को एबडक्ट करते हैं तो फिर जो है ये पेरिनियल वाला पोर्शन जो है वो डायमंड शेप स्ट्रक्चर इख्तियार कर लेता है, और फिर इसको हम लोग दो एरियाज़ के अंदर डिफाइन कर लेते हैं। इशियल ट्यूब्रोसिटी से हम लोग इशियल ट्यूब्रोसिटी से दूसरी तक जो है वो एक ट्रांसवर्स लाइन लगाते हैं, और हम जो है वो पेरिनियम वाले पोर्शन को दो पोर्शंस में डिवाइड कर देते हैं। एक इंटीरियर ट्रायंगल जो जिसे हम कह देते हैं यूरोजेनिटल ट्रायंगल। ऑफ कोर्स ये बात है कि यहाँ पे जो ओपनिंग्स हो रही होती हैं, एक वो यूरिन के लिए और जो रिप्रोडक्टिव सिक्रीशंस है उसके लिए ओपनिंग हो रही होती है। मेल के अंदर तो वो यूरिथ्रा एक ही ओपनिंग होती है जहाँ पे दोनों तरह की सिक्रीशंस होती हैं, जबकि फीमेल के अंदर यूरिथ्रा और विजाइना अलग से होती हैं। ठीक है, जबकि जो पोस्टीरियर ट्रायंगल है दैट इज़ एनल ट्रायंगल, तो वहाँ पे हमें पता है कि एनल ओपनिंग होती है। तो लेटरल व्यू के अंदर हमें दिखाया गया है कि किस तरह से हमने जो आ जाता है हमारी पेरिनियम वाला पोर्शन, उसको हमने दो ट्रायंगल्स के अंदर डिफाइन किया, यूरोजेनिटल ट्रायंगल और एनल ट्रायंगल। सो एंटीरियरली जो है वो यूरोजेनिटल ट्रायंगल है जहाँ पे यूरिथ्रा की ओपनिंग बताई गई है, और पोस्टीरियरली एनल ट्रायंगल है जहाँ पे हमें पता है कि एनस की ओपनिंग होती है। अच्छा, इस फिगर से भी आप लोग थोड़ा सा अपने माइंड में एक मेकआउट सा बना लो कि जो हम लोग पेरिनियम वाला पोर्शन डिस्कस करते हैं और उसको हम लोग डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहे होते हैं। ख़ास तौर पे हम लोग जो उसका इंटीरियर वाला यूरोजेनिटल ट्रायंगल है, ठीक है, उसमें हम लोग बहुत सी बातें डिस्कस करेंगे। वहाँ पे एक तो पेरिनियल मेम्ब्रेन एक एडिशनल स्ट्रक्चर आ जाती है, साथ साथ हम लोग वहाँ पे यूरोजेनिटल डायाफ्राम की बात कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यूरोजेनिटल ट्रायंगल है। साथ में हम लोग बात करेंगे सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस की, देन डीप पेरिनियल स्पेस की। डीप वाली ऊपर आ जाएगी और सुपरफिशियल वाली थोड़ा नीचे आ जाएगी, इन्फीरियर आ जाएगी। तो ये सारी जो स्पेसेस हैं ये सच कोई बहुत बड़ी स्पेसेस नहीं है। ठीक है, ये बहुत स्लिट लाइक स्पेसेस हैं जिनको हम लोगों ने जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ और मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोगों ने इनको मतलब स्पेसेस का नाम दिया है, और हम लोगों ने इनको पोर्शंस को जो है वो समझने के लिए जो है वो स्टडी करने के लिए इनके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स जो है वो लाइक कर रही हैं, तो उसको समझने के लिए हम लोगों ने इनको मतलब स्पेसेस कहा है, और इनको अलग अलग से हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने दिखाया गया है सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस, उसके ऊपर इन्होंने पेरिनियल मेम्ब्रेन, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम वन बाय वन जो है हम ऊपर से नीचे की तरफ आते जाएंगे, या फिर हम कह सकते हैं डीप से हम लोग सुपरफिशियल की तरफ आएंगे इन सेंस ऑफ टर्मिनोलॉजी ऑफ पेरिनियल रीजन। अगर हम लोग लेट्स से कि इस मतलब एरिया से अगर हम देख रहे हैं तो ये वाला एरिया हमारे लिए सुपरफिशियल होगा, है ना, और जितना हम लोग अंदर जाते जाएंगे वो हमारा डीप होगा। या अगर हम लोग सिंपल वर्ड्स में बात करें तो ये वाला एरिया उतना ही सुपीरियर होगा जो पोर्शन डीप होगा, और जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे तो वो इन्फीरियर होता जाएगा। ठीक सी बात है, ये तो हमारे ऊपर से नीचे यानी सर ऊपर होता है पैर नीचे होता है, तो सुपीरियर और इन्फीरियर ये वाली टर्मिनोलॉजी तो कॉमन टर्मिनोलॉजी है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो सुपरफिशियल और डीप वाली बात करेंगे तो वो हम इस सेंस में करेंगे कि अगर हम लोग इस पोर्शन से जा रहे हैं तो ये सुपरफिशियल वाला पोर्शन होगा, और फिर जैसे जैसे अंदर अंदर जाएंगे तो वो डीप
पोर्शन होगा, ठीक है। ये बात आप लोगों ने क्लियर कर लेनी है। अब हम सबसे पहले जो है वो सबसे ऊपर या फिर सबसे डीप हमें एक तो पेल्विक डायाफ्राम के मसल्स नजर आएंगे जो कि पेल्विक कैविटी से हमारे पेरिनियल वाले पोर्शन को सेपरेट आउट कर रहे होते हैं। अब दूसरी चीज़ जो है पेल्विक डायाफ्राम के नीचे जो है या फिर उससे पेल्विक डायाफ्राम के बाद जो है वो हमारे पास आ जाएगा डीप पेरिनियल पाउच, ठीक है। डीप पेरिनियल पाउच वाला एरिया आ जाएगा, उसके अंदर हमें बेसिकली मिलेंगे डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स नज़र आएंगे, साथ साथ जो यूरिथ्रा है, यूरिथ्रा के इर्द गिर्द स्फिंक्टर नज़र आएगा। अब मेल के अंदर जो है वो यूरिथ्रा का एक ही स्फिंक्टर आ जाता है, एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर, जबकि फीमेल के अंदर जो है इसके एज ट्रिपल लूप सिस्टम हमें नज़र आता है, जिसके अंदर एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर तो हो गई, साथ में कंप्रेसर यूरिथ्राई के मसल्स होंगे, ठीक है, और साथ में जो वेजाइना को कवर करने वाला स्फिंक्टर है ना, वो साथ साथ यूरिथ्रा को भी कवर करेगा, जिसे हम कहते हैं यूरिथ्रो वेजाइनल स्फिंक्टर, ठीक है। फिर साथ में आपने याद रखना है कि मेल के अंदर ये जो डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स हैं वहाँ पे बल्बो यूरिथ्रल के ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डीप पेरिनियल पाउच के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आ जाता है मेल के अंदर, जबकि फीमेल के अंदर सच कोई ग्लैंड डीप पेरिनियल पाउच के अंदर नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है। पाउच या स्पेस कह लो, क्योंकि ये मतलब इतनी स्लिट लाइक स्पेस है ना, पेल्विक डायफ्राम खत्म हुआ उसके बाद देखो बस ये कंटेंट्स जो प्रेजेंट है इस एरिया के अंदर, तो उसको हम कह देते हैं कि ये डीप पेरिनियल पाउच है, ये उसकी कंटेंट्स है। फिर आपने याद रखना है कि फीमेल के अंदर डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल ऐसा जितने ज़्यादा डेवलप नहीं होते, उनकी जगह वो कुछ स्मूथ से मसल्स प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आप लोगों ने समझनी है बिफोर वी गो इनटू द डिटेल ऑफ पेरिनियल मेम्ब्रेन, जो कि बेसिकली सेपरेट आउट करेगी अब इस ये जो हमारी डीप पेरिनियल पाउच वाली सरफेस है, ठीक है, उसको सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस या पाउच से जो है वो सेपरेट आउट कर रही होगी। सबसे पहले तो आप लोग बात कर लो यूरोजेनिटल डायाफ्राम की। हम लोग यूरोजेनिटल ट्रायंगल के अंदर बात कर रहे हैं ना, ये सारी स्पेसेस की और सारी इन चीज़ों की। तो यूरोजेनिटल डायाफ्राम बेसिकली हमारे पास क्या आ जाता है, यूरोजेनिटल डायाफ्राम एक मस्कुलोफेशियल डायाफ्राम है, ठीक है, जो कि इन दो मसल से मिलकर बना हुआ है, जो कि अभी मैंने आपके साथ डिस्कस की, डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल और स्फिंक्टर यूरिथ्राई के मसल्स, ठीक है। फिर इसकी दो लेयर्स आ जाती हैं, एक इसकी सुपीरियर लेयर आ जाती है और एक इसकी आ जाती है इंफीरियर लेयर, और इन सुपीरियर और इंफीरियर लेयर्स के दरमियान आपने याद रखना है कि ये डीप पेरिनियल पाउच प्रेजेंट है। अब ऑफ कोर्स की बात है कि इसकी जो सुपीरियर लेयर है वो मतलब कहाँ पे होगी, वो पेल्विक डायाफ्राम के नीचे होगी, ठीक है, क्योंकि पेल्विक डायाफ्राम हमारी इस डीप स्पेस के ऊपर है, ठीक है। तो सुपीरियर लेयर जो है वो आप समझ लो कि ये सुपीरियर लेयर है, लेट्स से कि ये सुपीरियर लेयर है इसकी यूरोजेनिटल डायाफ्राम की, जबकि जो इसकी इंफीरियर लेयर आ जाती है जो कि बेसिकली अब इसको नीचे से कवर करेगी ये डीप पेरिनियल पाउच को और सेपरेट आउट कर देगी फ्रॉम द सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच, उसको हम कह देते हैं बेसिकली ये जो इंफीरियर लेयर आ जाती है यूरोजेनिटल डायाफ्राम की, उसको हम कह देते हैं क्या भला, पेरिनियल मेम्ब्रेन, ठीक है, उसको हम पेरिनियल मेम्ब्रेन का नाम दे देते हैं। सो ये सिंपल सी बात है कि जो इंफीरियर लेयर आ जाती है यूरोजेनिटल डायाफ्राम की, दैट इज़ द पेरिनियल मेम्ब्रेन, जो कि सेपरेट आउट कर रही है इस डीप पाउच और इसके कंटेंट्स को फ्रॉम द सुपरफिशियल पाउच वाला जो एरिया आ जाता है और उसके जो कंटेंट्स वगैरह आ जाते हैं उससे सेपरेट आउट कर रही होती है। सो ये बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है। सबसे ऊपर जो है वो पेल्विक डायाफ्राम आएगा, फिर उसके नीचे सुपीरियर लेयर यूरोजेनिटल डायाफ्राम की, फिर यूरोजेनिटल डायाफ्राम के मसल्स आ जाएंगे जिनमें हम लोगों ने बात कर ली कि डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स, स्फिंक्टर यूरिथ्राई के मसल, फिर उसके नीचे इंफीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनिटल डायाफ्राम आ जाएगी या जिसे हम पेरिनियल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं, ठीक है, और फिर उसके नीचे आ जाएगा हमारा सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच वाला एरिया। उसके अंदर अगर आप बात करो तो पहले उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं बेसिकली मेल के अंदर जो है वो क्रस ऑफ पीनस और बल्ब ऑफ पीनस वाला पोर्शन आ जाएगा, बल्ब ऑफ पीनस आ जाएंगी, जबकि फीमेल के अंदर इसी तरह से है बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल आ जाएगा, जबकि क्रस ऑफ वेस्टिब्यूल आ जाएगा, देन बॉडी ऑफ क्लाइटोरिस आ जाएगा। और एक एडिशनल बात जो फीमेल के अंदर सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच के अंदर आ जाती है, दैट इज़ द ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड या फिर बार्टुलेंट ग्लैंड, ये आप लोगों ने नहीं भूलने। मेल के अंदर जो था वो डीप पेरिनियल पाउच के अंदर हम लोगों ने बात की थी बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स की, जबकि फीमेल के अंदर आपने बात करनी है ग्रेट वेस्टिबुलर ग्लैंड या फिर बार्थुलेंट ग्लैंड्स की, जो कि सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच वाले एरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्रस आ गया
यहाँ पे बल्ब आ गया वेस्टिब्यूल और पीनस वगैरह का, ठीक है। और उसके साथ एसोसिएटेड जो मसल्स आ जाते हैं, अब मसल्स के नाम भी बिल्कुल सेम ही होंगे। जैसे कि क्रस है तो क्रस के ऊपर इश्यू के वर्नोसिस का मसल आ जाएंगे, साथ साथ जो बल्ब आ जाता है तो वहाँ पे बल्बोस्पोंजियोसिस के मसल्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद जो है वो सुपरफिशियल चूँकि स्पेस है तो यहाँ पे सुपरफिशियल पेरिनियल सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स आ जाएंगे। अब देखें ये ट्रांसवर्सली रन कर रहे हैं और सुपरफिशियल स्पेस के अंदर है तो हम इनको सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स का नाम दे देते हैं। तो ये तमाम इजी सी कंटेंट्स थे जो कि सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच के अंदर प्रेजेंट होते हैं। साथ साथ यहीं पे आप लोग देख लो पेरिनियल बॉडी को भी इन्होंने डिस्कस आउट किया हुआ है, यूरोजेनिटल ट्रायंगल वाला और ये पीछे एनल ट्रायंगल, इन दोनों के दरमियान जहाँ पे इशियल ट्यूब्रोसिटीज़ को हम लोग जोड़ रहे थे तो वो जो सेंट्रल पॉइंट आ जाता है या सेंट्रल टेंडनियस पॉइंट आ जाता है जिसको हम कह देते हैं पेरिनियल बॉडी, बेसिकली ये हमारा कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स और साथ साथ कुछ स्केलेटल और स्मूथ मसल्स से मिल के बनी हुई है कि रेगुलर सा मास है, ठीक है, जिसके साथ जो है वो डिफरेंट मसल्स जो है वो अटैच होते हैं। अब यहीं से देख लो एक तो बल्बोस्पोंजियोसिस का मसल जो है उसके फाइबर जहाँ पे इसके साथ अटैच हैं, साथ साथ जो है पीछे एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर के मसल के फाइबर यहाँ पे इसके साथ अटैच हैं। सुपरफिशियल ट्रांसवर्स मसल, पेरिनियल मसल और डीप पेरिनियल मसल्स के फाइबर्स जो है वो इस टेंडन के साथ अटैच होंगे, ठीक है, जो जैसे हम कह रहे हैं पेरिनियल बॉडी विच इज़ द सेंट्रल टेंडल ऑफ द पेरिनियम। साथ साथ कुछ जो इंटरलेसिंग फाइबर्स आ जाते हैं लिवेटर एनाई मसल के और एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर के, जो कि हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था ये वाला, उसके कुछ फाइबर्स जो हैं आके इसके साथ इंटरलेस करेंगे। तो इस तरह से ये मतलब फाइब्रोमस्कुलर सा एक टेंडिनियस स्ट्रक्चर आ जाता है जो कि इस पोर्शन के अंदर प्रेजेंट है। ओके जी, तो इस फिगर के अंदर देखें तो इन्होंने क्या किया हुआ है कि जो पेरिनियल मेम्ब्रेन है या जिसे मैंने कहा था कि इंफीरियर लेयर ऑफ द यूरोजेनिटल डायाफ्रेम, उसको यहाँ पे इन्होंने मतलब हटाया और फिर हम लोग मतलब ऊपर गए हैं या फिर डीप गए हैं तो हमें जो है वो यहाँ पे डीप पेरिनियल स्पेस के कंटेंट्स नज़र आ रहे हैं, जिसके अंदर हमें नज़र आ रहा है यूरेथ्रा और उसके इर्द गिर्द स्फिंक्टर यूरेथ्राई के मसल्स। और फीमेल के अंदर हमने कहा था ना कि 3 तरह की ये स्फिंक्टर यूरेथ्राई आ जाते हैं, एक एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, साथ साथ कंप्रेसिव यूरेथ्राई और तीसरा जो है यूरेथ्रो वेजिनेलिस का मसल आ जाता है। और ये नज़र आ रहे हैं हमें डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल फाइबर्स, ठीक है। फीमेल के अंदर ऐसा जितने प्रोमिनेंट नहीं होते हैं एज़ कम्पेयर टू द मेल के अंदर ये ज़्यादा ऑब्वियस होते हैं। फिर अगर आप पेरिनियल मेम्ब्रेन को कवर अप कर लो तो इस पोर्शन पे देन हमें जो है वो नज़र आ जाती है सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच और उसके कंटेंट्स नज़र आ जाते हैं, जिसमें हमें क्या नज़र आता है कि ये बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल नज़र आता है, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड या फिर बार्थुलिन ग्लैंड, उसके साथ फिर क्रस ऑफ क्लाइटोरिस नज़र आ जाता है। और यहाँ पे इन्होंने शो नहीं किए गए जो कि मसल सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल के मसल्स भी जो हैं वो हमें यहाँ पे नज़र आते हैं, जो कि मैंने खुद यहाँ पे ड्रा किए हैं ये रेड के अंदर, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल के मसल्स। यहाँ पे आप दोबारा से जो है एक लेआउट बना सकते हो किस तरह से सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच के कंटेंट्स कितने अच्छे तरह से विजिबल कराए हुए इन्होंने। यहाँ पे पेरिनियल मेम्ब्रेन है जो कि ऊपर सेपरेट आउट कर रही है डीप स्पेस को सुपरफिशियल स्पेस से, ठीक है। और ये आ जाता है बार्थुलिन ग्लैंड, ये बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल आ जाता है, साथ में क्रस ऑफ वेस्टिब्यूल आ जाता है, क्लाइटोरिस आ जाता है और साथ साथ जो मसल्स भी दिखाए गए हैं इन्होंने इश्यू के वर्नोसिस के मसल और सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स दिखाए गए हैं, ठीक है। मेल के अंदर जो सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच और उसके कंटेंट्स आ जाते हैं उसमें बाकी सब उसी तरह से होगा, क्रस ऑफ द पीनस होगा, बल्ब ऑफ द पीनस होगा, देन बल्बोस्पोंजियोसिस, इश्यू के वर्नोसिस के मसल्स होंगे, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स होंगे और यहाँ पे कोई ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होंगे। और साथ साथ जो है वो ये जो स्पॉन्जी यूरेथ्रा वाला पोर्शन आ जाता है ये भी जो है वो मेल के अंदर प्रेजेंट होता है इन द सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच।